नमस्ते जी, सभी का स्वागत है। हाँ झालंय, मीटिंग सुरू झालंय। हो. अभी सभी लोग जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, शायद आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अभी भी। नमस्ते सर्वांना। नमस्ते जी। नमस्ते अरे हा, ठीक आहे। मला एक जणांचा फोन आला होता, मलाही प्रॉब्लेम होता, त्यांनाही आला प्रॉब्लेम, म्हणून मी तुम्हाला फोन केला। हो 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 हो। हा हा, ठीक ठीक आहे। हा हा हा। नयन कुमारजी जॉईन झाले का? हो, जॉईन झालेले आहेत, पण त्यांचा ऑडिओ कनेक्टेड नाहीये। अरे का बरं, दररोज कसं काय प्रॉब्लेम आहे? त्यांना सांगू का मी? आचार्य जी, परत एकदा मीटिंग लीव करून परत एकदा जॉईन करून पहा ना, कारण आपला ऑडिओ येत नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला म्यूट किंवा अनम्यूट काहीच मला इथून करता येत नाही। मी बोलू का त्यांना थोडंसं? हो चालेल, बहुतेक त्यांना ऐकू पण येत नाहीये। बरं, बोलतो बोलतो बोलतो। आणि इतर सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी आपापला व्हिडिओ बंद ठेवावा, फक्त वक्ते जे आहेत त्यांनीच व्हिडिओ ऑन ठेवावा। त्याचं कारण आहे की इंटरनेटचा बँडविड्थ जास्त वापरला जातो, मग ज्यांच्या इथं कनेक्टिव्हिटी कमी आहे त्यांना व्हिडिओ दिसणार नाही। होगा ढूंढने से मिले नहीं चोर जार कोई भी, ढूंढने से मिले नहीं ओ, ढूंढने से मिले नहीं चोर जार कोई भी, धर्म के विरुद्ध न हो व्यवहार कोई भी, सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा। लीलावती ऋषिवर की पूरी ये आवाज हो, लीलावती ऋषिवर की ओ, ऋषिवर दयानंद की पूरी ये आवाज हो, ग्राम ग्राम नगरी नगरी आर्य समाज हो, फिर से यजुषा गायन होगा, सुंदरी हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा,
वैदिक विचारों का उदयन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। मला या ठिकाणी हे गीत गाण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे मी आर्य प्रतिनिधी सभा महाराष्ट्राची तथा आमच्या प्रतिनिधी सभेच्या या नियोजन समितीची अत्यंत ऋणी आहे आणि याबद्दल मी आपल्याला बार बार अनेक बार धन्यवाद देते, साधुवाद देते. नमस्ते. खूप खूप ताई धन्यवाद. अतिशय उत्कृष्ट, अतिशय मधुर आणि सर्वांच्या हृदयाला स्पर्श करील अशा प्रकारचं आपण मधुर भजन सादर केलात. आणि धन्यवाद. विशेष म्हणजे मी असा उल्लेख करत होतो की आमच्या या ताई कवयित्री आहेत. मला असं वाटतं की आम्ही शेवटचं जेव्हा कडवं ऐकत होतो तेव्हा लीलावती शब्द आल्यानंतर लक्षात आलं की ही कविता किंवा हे गीत आमच्या ताईचं रचलेलं आहे. बरोबर आहे ना? हो. परमेश्वर करो की अशाच प्रकारे आपण खूप चांगल्या प्रकारचे भजनं तयार करावे आपण. आणि आर्य समाजाला एक चांगल्या कर्तृत्वान महिलेची गरज आहे. आज आम्हाला अपेक्षा आहे की महिला जगतामध्ये कार्य करण्यासाठी आता आपलं उर्वरित आयुष्य आपण समर्पित करावं. खूप खूप आपले आभार आहेत, धन्यवाद आहेत. ईश्वर करो आपला असाच मधुर कंठ आपला वृद्धिंगत होत राहो आणि आम्हा सर्वांना आपल्या भजनांच्या द्वारे आपण लाभान्वित करत राहो. बहुत आभार हैं आपके. प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं आपके सामने ऐसे एक वक्ता को आज आपके सामने सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं जिनका नाम सुनते ही अनेकों को ऐसा लगता है कि बस हम उनको सुने, हम उनकी प्रतीक्षा करें. आचार्य सोनेराव जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है. जिनके वाणी में बहुत ही बड़ा विलासिनी शक्ति है, जिनके जिह्वाग्र पर, जिह्वा के अग्रभाग पर साक्षात सरस्वती देवता नृत्य करती है. ऐसे प्रबुद्ध वक्ता, संस्कृत का सुभाषितकार ने कहा है कि शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवा. श्रोताओं, देखिए मैं ये उक्ति उनके लिए अवश्य जोड़ूंगा और कहता हूं कि मैं ऐसा कि निश्चित रूप से ऐसे श्लोकों का निर्माण भी कोई ऐसे वक्ताओं के लिए किया होगा शायद कभी नहीं. शतेषु जायते शूर, 100 में से एखादा कोई शूर होता है. और आगे कहा जाता है सहस्रेषु च पंडितः, पंडित विद्वान कोई तो हजारों में एकादा होता है. लेकिन वक्ता दश सहस्रेषु, वक्ता तो 10,000 में एकादा होता है. ऐसे इस सूक्ति की भांति हमारे आचार्य सोनेराव जी हैं. हमारे इस मिट्टी के हैं वे, हमारे महाराष्ट्र भूमि के, भारत भूमि के, महाराष्ट्र के विशेषतः मराठवाड़ा के हैं. जिस मराठवाड़ा भूमि में नरहर कुरुंदकर जैसे अनेकों वक्ता प्रबुद्ध हुए, महाराष्ट्र की भूमि में शिवाजीराव भोसले जैसे वक्ता हुए, इसी पावन भूमि में हमारे आर्य समाज को एक धुरंधर ऐसे धैर्यवान वक्ता मिले जो कि गत 25 वर्षों से विदेशों में कार्य कर रहे हैं. आपका बचपन पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी के सानिध्य में पला. आदरणीय स्वामी श्रद्धानंद जी के कारण, उनकी प्रेरणा से आप आर्य समाज की ओर मुड़े. योगेश्वरी महाविद्यालय के उस मैदान में बैठकर जब आप तानाजी आचार्य योगीराज भारत चर्चा करते उस समय आप धीरे धीरे गुरुजी की ओर मुड़े और गुरुजी का पावन सानिध्य पाकर आप आगे बीएससी करके, विशेष देखिए बीएससी करके आप दयानंद मठ दीनानगर चले गए. वहां पर स्वामी सर्वानंद जी के पावन चरणों में रहकर आपने संस्कृत विद्या प्राप्त की. आपने दयानंद मठ दीनानगर में रहते हुए शास्त्री प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा और बाद में शास्त्री पूरी की. और उसके पश्चात आप पंजाब विश्वविद्यालय से आपने वहां साहित्याचार्य पूर्ण किया और मेरठ विश्वविद्यालय से आपने एमए संस्कृत किया. इस प्रकार से तीनों विश्वविद्यालयों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के एकमेव छात्र रह चुके हैं, मैं कहता हूं.
उसके पश्चात आपने पढ़ते समय छात्रावस्था से ही आपका वक्तृत्व का विकास रहा है। मैं कहता हूं कि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी वाग विलासिनी शक्ति प्रदान की है, वक्तृत्व कला आपको प्रदान की है, और इस वक्तृत्व में आप पारंगत बचपन से रहे हैं। लगभग आपने 35 बार वक्तृत्व स्पर्धा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, और लगभग 22 जिसे हम कहते हैं मराठी में ढाली कहते हैं, जिससे वह आपने प्राप्त किए हैं। आप 25 वर्ष, लगभग यह वर्ष हमारा रौप्य महोत्सव चल रहा है। उत्तर भारत के गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आपने आचार्य पद को सुशोभित किया, साथ साथ अन्य स्थानों पर आपने पुरोहित के रूप में कार्य किया। साथ ही उसके पश्चात आप महाराष्ट्र लौटे। महाराष्ट्र की भूमि जब पहुंच गए तो आप राजर्षि शाहू महाविद्यालय जैसे उच्च कोटि के विद्या केंद्र में आपने संस्कृत का अध्यापन 4 वर्ष तक किया, और तत्पश्चात आप विदेश चले गए। दक्षिण अफ्रीका में केनिया, टांजानिया, युगांडा, इन 3 राष्ट्रों में आप लगभग 3 वर्ष तक वहां की पूर्व अफ्रीका सभा के माध्यम से आपने काम किया। तत्पश्चात आप इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में आप बर्मिंघम इस नगर में 5 वर्ष तक आपने वहां पर धर्मोपदेश के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात आप अमेरिका के ह्यूस्टन शहर, डलस शहर में 5 वर्ष में रहे, 5 वर्ष तक। तत्पश्चात आप इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में 5 वर्ष तक रहे। लंदन में आप गत 6 वर्ष रहे। इस प्रकार 25 वर्ष रजत वर्ष, आपका रजत महोत्सव वर्ष आप मना रहे हैं इस वर्ष। और ऐसे आदरणीय आचार्य श्री सोनेराव जी, मैं कहता हूं विद्वत्ता, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, हर एक भाषा में उनका उद्वत्तापूर्ण आपकी वक्तृत्व शैली है। परमात्मा ने आपको प्रभावशाली वाग विलास प्रदान किया हुआ है। आपके बोलने में कुछ दम है और श्रोताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं स्वयं आपका विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा इसे अंग्रेजी में फैन कहते रहा हूं, और आपके कारण मुझे थोड़ी बहुत वक्तृत्व शैली प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय आचार्य जी का आज पहले दिन में, उनके व्याख्यान के पहले 3 दिन हमारे उनके व्याख्यान हमें सुनने होंगे, तो पहले दिन का विषय उनके वक्तृत्व कला के अनुसार ही ऐसी वाणी बोलिए, इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभेच्या वतीने आदरणीय आचार्यांचं मनपूर्वक स्वागत, हार्दिक आपले अभिनंदन। आपण यावं आणि आम्हा सर्व वेबिनारच्या या श्रोत्यांना आपल्या मधुर, गोड आणि प्रभावशाली वाणीने आम्हा सर्वांना आपलावित करावं, न्हाऊ घालावं आणि आम्हा सर्वांना तृप्त करावं। आदरणीय आचार्य सोनेरावजी। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी, मैं सुनाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आचार्य जी, उत्तर दें। बहुत अच्छी बात है। ओ एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। ॐ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाम् एको यो विधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्।
केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्य केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य व्यासो वदत्यखिल वेद विदां वरेण्यः नारायण स्मरणहीन नरो धन्य। किसी ने पूछा कि तेरा धन माल कितना है, किसी ने पूछा कि जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने यह नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। प्रभु में जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार करो। न शुभ कर्म करने पीछे रहूं मैं, कर्मों से मुझको खबरदार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद ही ऋचाएं, कि मन में वेदों का संचार कर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे पर, मुझे ऐसा सरार करो। यदि हमें हो कोई दीन मद के लिए मुझको तैयार करो, मद के लिए मुझको तैयार करो। ओम शांति शांति शांति। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के पूज्य संरक्षक पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, दूसरे संरक्षक पूज्य श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज और महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी योग मुनि जी, मंत्री प्रवर श्री राजेंद्र द्विवेदी जी और कोषाध्यक्ष श्री उग्रसेन जी राठौर, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर महाविद्यालयों में पढ़ाते हुए सेवानिवृत्ति का जीवन जीते हुए वैदिक धर्म के प्रचार में संलग्न अनेकों विद्वान सबका अभिवादन करते हुए, उनको प्रशंसा के सुमन चढ़ाते हुए सभी आर्यजनों को मैं प्रणाम करता हूं। अनेकों वर्षों के बाद आपके सम्मुख न सही, प्रत्यक्ष आपको देखने का सौभाग्य न सही, किंतु आपके साथ वार्तालाप करने का, श्रवण और भाषण करने का अवसर आज मिला है। परमात्मा की बड़ी कृपा है। अपने जीवन के 25 मूल्यवान वर्ष वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में विदेशों में लगाकर पुनः आपकी सेवा में आया हूं और अब सेवानिवृत्ति करने की इच्छा है तो रहूंगा। स्वधर्म के साथ साथ स्वदेश की भी सेवा करने की इच्छा है, तो प्रभु हमें शक्ति दे। सभा ने आज का हमारा विषय दिया है, ऐसी वाणी बोलिए। इस पद्य को मैं पहले पूरा कर लेता हूं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, हम भी शीतल होए। संतों की वाणी है ये। इसमें विशेष रूप से वाणी का महत्व बताया गया है कि हम कैसी वाणी बोलें। पहले तो ध्यान रखिए, हमारे जो
पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय हैं, इनमें आंख के बाद और कान के बाद हम सबसे अधिक वाणी का ही उपयोग करते हैं। तो कवि कहते हैं, संत कवि यह कहते हैं कि वाणी ऐसी बोले तो दूसरों का आपा खोए। जो आप भाव उनमें जगाना चाहते हैं वही भाव उनके अंदर जगें। अगर आप उनमें श्रद्धा जगाना चाहते हैं तो उनमें श्रद्धा जगें, उनमें वीरश्री जगाना चाहते हैं वीरश्री जगें, विश्वास जगाना चाहे विश्वास जगें। जो आप चाहते हैं दूसरों में वही भाव पैदा हो, आप भी हो, अर्थात आप जो भाव अपने अंदर हैं वही दूसरों में ट्रांसफर करें, प्रदान करें। सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आर्य समाज से पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानंद जी के कारण, भूतपूर्व पूज्य श्री गुरु जी के कारण आर्य समाज के साथ जुड़ने का अवसर मिला। सचमुच मैं अपने आप को धन्य धन्य मानता हूं। एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक वक्ता, जीवनदानी, जिनके बैंकों में कोई बैलेंसेस नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई धन धान्य नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन जिन्होंने केवल जीवन में वाणी का ही प्रयोग किया और वेदों का प्रचार प्रसार करने में सारा जीवन लगा दिया, ऐसे लोगों को देखने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। मैं इसलिए अपने आप को धन्य मानता हूं। और यह जो काव्य पंक्ति है, ऐसी वाणी बोलिए, आर्य समाज के विद्वानों पर बिल्कुल खरी उतरती है, एक से बढ़कर एक। स्वामी ओमानंद जी महाराज को देखिए, गुरुकुल जज्जर के संस्थापक, शेर जैसी वाणी बोला करते थे। वेदों के मंत्र बोलते समय भी उनकी वाणी में एक प्रकार का बल हुआ करता था, जो भी सुनता था प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। स्वामी हमारे जो गुजर गए अभी, दीक्षानंद जी महाराज, इतनी मधुर, इतनी स्पष्ट, एकदम स्पष्ट वाणी थी उनकी। पहली बार उनको दिल्ली में 1975 में उस महासम्मेलन के आचार्य के रूप में, ब्रह्मा के रूप में देखा। कितनी शुद्ध वाणी, कितनी स्पष्ट वाणी, कितना प्रभाव। सच कहता हूं, और ये तो महानुभाव वे हैं जिन्होंने हमने देखा है, जिनको और थोड़ी कल्पना की, हमने सुना है। जब प्रकाशवीर शास्त्री जी संसद में बोला करते थे तो सारी संसद उनको सुना करती थी और एकदम मंत्र मुग्ध हो जाया करती थी। सामान्य रूप से एक पक्ष के बोलते हैं तो दूसरे पक्ष वाले उनको विरोध करते हैं, उनके प्रवचन में विघ्न होते हैं, किंतु प्रकाशवीर शास्त्री जब बोला करते थे तो सभी ध्यान से सुना करते थे। उनकी वो संस्कृत निष्ठ हिंदी सुनते सुनते सभी गदगद हुआ करते थे। और मैं सुना भी है, पढ़ा भी है, वीर सावरकर जब वो बोला करते होंगे कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, कितना बड़ा भारी भाव होता होगा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोला करते होंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। लाखों लाखों लोगों पर ऐसा प्रभाव हुआ कि लोग घर बार छोड़ करके आजाद हिंद सेना को ज्वाइन कर गए। लोकमान्य तिलक जब गर्जना करते होंगे, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे और वो मैं प्राप्त करके तो मैं प्राप्त करणार सैनिक करून राहील, तो क्या प्रभाव होता होगा। मुझे लगता है ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलने वाले एक नहीं अनेकों हो, और जो बात अगले के मन में, हृदय में डालना चाहे वही डाली जाए, जो आप भी उस भाव से भर जाएं और सामने वालों को भी उन भावनाओं से भर दें। इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है। तो सज्जनों और देवियों, वाणी का प्रभाव बड़ा भारी है। एक है कटुभाषी। हम गुरुकुल दयानंद मठ दीनानगर में पढ़ते हुए, वहां हरियाणा प्रांत के वैद्य जी हुआ करते थे। वैद्य के रूप में वो बहुत अच्छे थे, इन वाणी से घोर कटु भाषा बोला करते थे। अगर कोई ये कहे बीमार कि नहीं नहीं वैद्य जी दवाई कटु लगती है, वो कहते हैं कटु लगती है, इसमें क्या बात है, लेनी पड़ेगी तुम्हें। इतने जोर जोर से डांट डांट के वो, मैंने उस दवाई से कटु तो उनकी अपनी हुआ करती थी। तो इसलिए कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देय, मीठी वाणी सुनाए के
मन सबको हर ले। अरे भाई, कौवे ने किसका क्या बिगाड़ा है? ये लोग कौवे की वाणी को सुनना नहीं चाहते। और कोयल ने किसको क्या दिया है? ये कोयल बोलते ही हम सबका भी जो है आनंद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। चाहिए मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि वाणी जो है मनुष्य को परमात्मा की अमोघ अमोघ देन है। बाकी सभी प्राणियों को आवाज तो दी है, वाणी नहीं दी। और वाणी कहना ही चाहो तो बहुत सीमित अर्थों तक वो अपनी भाषा से, अपने अपने आवाज से अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को। केवल मनुष्य ही मनुष्य है। हा, परमात्मा ने मनुष्य के मुख में वाणी की सारी सुविधाएं बना रखी हैं। और संस्कृत भाषा, हा, इस संस्कृत भाषा को पढ़ करके मैं तो धन्य धन्य हो गया। स्वर भी मुख में है और व्यंजन भी मुख में है। दांतों से निकलते तो दंत कहलाते हैं, ओठों से निकलते हैं तो ओष्ठ कहलाते हैं, तालू से निकलते हैं तो तालव्य कहलाते हैं। हा। और ऐसे स्वर और व्यंजनों को मिलकर के शब्द बनते हैं। अनेक शब्दों के समूहों से वाक्य बनते हैं और अनेक वाक्यों से फिर गद्य और पद्य बनते हैं। निबंध और प्रबंध बनते हैं, निबंधों से और प्रबंधों से ग्रंथ होते हैं। काव्य और महाकाव्य इसी वाणी द्वारा रचे जाते हैं। हा, ऐसी वाणी कल्पना कीजिए परमात्मा की अमोघ देन है, केवल और केवल मनुष्यों को, और किसी को नहीं है ये देन। और वाणी से सबसे बड़ी बात क्या है? वाणी से मनुष्य का सारा प्रभाव, सारे संस्कार, सारा व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है। कितना अच्छा कहा है, झाड़ ओळखीजे फुले आणि माणूस ओळखीजे बोले। अच्छा होता कि मैं अपना ये प्रवचन मराठी भाषा में दे पाता किंतु क्या करें, मुझे एक न्यूनगंड हो गया है। अब कल जो है प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र जी शिंदे बोल रहे थे, आहा कितनी अच्छी मराठी बोल रहे थे। अभी हमारी लीलावती जी कितनी सुंदर मराठी बोल रही थी, और मुझे ये न्यूनगंड हो गया कि मैं मराठी अच्छी बोल ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपना हिंदी में बोल के काम चला लेता हूं। और विशेष रूप से मेरे मन में एक स्मृति बाकी है, जब अमेरिका में ह्यूस्टन में था मैं, तो वहां कैपिटल वन बैंक में मेरा खाता था। उस बैंक में जब मैं गया, 2-4 व्यक्ति लाइन में खड़े थे, बाकी ज्यादा तो गोरे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जैसा भारतीय चेहरा जिसका दिखाई दे रहा था। कौन था पता नहीं है। लाइन में मैं भी खड़ा रहा चौथे नंबर पर, और जब मेरा अभी नंबर आना तो बाकी था, इतने में मुझे मोबाइल का पर किसी का फोन आ गया। बोलने वाला भी भारतीय मूल का था, इसलिए वो हिंदी में बोल रहा था, मैं भी हिंदी में ही बोल रहा था। लेकिन जब मैं हिंदी में बोल रहा था, उसी समय वो लाइन में जो चौथा व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा अपने भारतीयों की तरह दिखाई दे रहा था, वो मुझे नीचे ऊपर देखने लग गया, अच्छी तरह देखने लग गया, बहुत अच्छी तरह। उसके चेहरे में, उसके मुख पर आश्चर्य व्यतीत हो रहा था, आनंद भी व्यतीत हो दिखाई दे रहा था। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों देख रहा है भाई ये मुझे विशेष रूप। तो खैर मैं लाइन में खड़ा था, इसलिए अपनी बात जरा संक्षेप में पूरी की, और जेब में मोबाइल रखते ही वो आदमी मेरे पास में आ गया और क्या बोलता है, माशा अल्लाह, क्या हिंदी है साहब आपकी। अरे भाई मैं तो पाकिस्तानी हूं, लेकिन आपके जैसे भारतीय मित्र मेरे कई हैं, इंडियन फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन आपकी जैसी हिंदी कोई बोलता। माशाअल्लाह क्या हिंदी है आपकी। वो बात मैं कभी भूलता नहीं, इसलिए भी मराठी का न्यूनगंड और प्रबल हो जाता है, लोगों को हमारी हिंदी जरा ज्यादा अच्छी लगती है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि वाणी के द्वारा मनुष्य के, उस वक्ता के सारे संस्कार, सारा व्यक्तिमत्व अभिव्यक्त हो जाता है। यूं कहिए उसका जीवन पूरा उस वाणी के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है, और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वाणी से ही सारी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बताया आपको, एक से बढ़कर एक व्यक्ति, एक वक्ता कैसे कैसे हुए। जिज्ञासु लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की, जैसे उपनिषदों के ऋषि थे,
क्या भाषा है, क्या भाषा है। उन जिज्ञासुओं ने भी कमाल कर दी और उन वक्ता ऋषियों ने भी कमाल कर दी। और सबसे बड़े जिज्ञासु मुझे अर्जुन दिखाई देते हैं महाभारत के युद्ध में, जब वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तो सीधे सीधी बात कह देते हैं कि भाई शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं, अपने भाई बंधुओं को कैसे हत्या करूं, अपने गुरुजनों के विरुद्ध कैसे शस्त्र उठाऊं। तो अर्जुन की बात तो महत्व की नहीं है, महत्व की कृष्ण भगवान की बात है। युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सहज प्रस्फुटित हो रहे उनके मुख से श्लोक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। हा हा हा। सज्जनों, मुझे लगता है वो सबसे बड़े वाग देवता, वाणी के सबसे बड़े अधिकारी व्यक्ति थे। कृष्ण भगवान का सारा जीवन उनके उस गीता के श्लोकों के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है कि वो क्या, कैसे, क्या वो चिंतन था। सारा गीता के 700 श्लोकों में, और दूसरा कुछ न भी पढ़ो कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र, तो उस गीता के 700 श्लोकों में वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। उनका सारा जीवन दर्शन क्या था, उनका चिंतन क्या था, वो कैसे व्यक्ति रहे होंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वाणी वह शस्त्र है, वह अभिव्यक्ति का साधन है जो मनुष्यों को सबसे अधिक रूप से अभिव्यक्त करता है। तो यह अतिशय सही कहा है कि मानुष ओळखीजे बोले। जब तक कोई बोलता नहीं तब तक पता नहीं चलता कि वो कैसा है, उसके विचार क्या है, क्या कहना, क्या करना चाहता है। ये जो है वाणी, ऐसी वाणी बोलिए। हमारा सबसे बड़ा साधन अपने आप को अभिव्यक्त करने का वाणी ही है। लेखनी भी बाद में आता है, वाणी सबसे पहले है। देखो भाई, वेद कहता है सुनृताम वाचम वदत, हे मनुष्य अब सुनृत वाणी बोलो। इसमें 2 शब्द है, सु और ऋत। सु माने अच्छी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, शुद्ध वाणी बोलो, स्पष्ट वाणी बोलो। और फिर कहा ऋत माने सत्य वाणी बोलो, क्योंकि केवल सु माने मीठी तो हो लेकिन असत्य हो वो भी ठीक नहीं है, और हो लेकिन कड़वे शब्दों में कही जाए वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मानो वेद के इस मंत्र का समर्थन करते हुए मनु महाराज कहते हैं, क्या कहते, मनु महाराज कहते हैं सत्यम वद। मनु महाराज कहते हैं प्रियम वद सत्यम वद प्रियम च नान्वितं चैव एष धर्म सनातन। हे मनुष्य आप सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो कि जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय मत बोलो जो असत्य हो। को समझना चाहिए जो सनातन धर्मी कहते हैं सनातन सनातन, तो मनु महाराज कहते हैं एष धर्म सनातन, सत्य बोलना और प्रिय बोलना यही सनातन धर्म है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय भी न बोले जो सत्य हो। इसलिए फिर शास्त्र में कहा है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बात यह है कि दवाई हम लें और दवाई हलवे की तरह और खीर की तरह मीठी हो, ऐसे कैसे संभव है भाई। दवाई है तो कुछ कड़वी तो होगी ही, कुछ कशैली होगी, कुछ तीखी होगी, लेकिन फिर भी दवाई तो ऐसी संभव है, हम ग्रहण करेंगे भाई। मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों ना ग्रहण करेंगे, दवाई तो दवाई है कह करके। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं भाई, मनु सबसे बड़े शास्त्र के निर्माता वो कहते नहीं, प्रियम च नान्वितम चैव। यही कसौटी है, यही कसौटी है कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। मैंने ऐसे ऐसे वक्ता देखे हैं बिल्कुल चाकू की नोक की चुभते हुए शब्दों में बोलते हैं, तो बहुत सही बात कह रहे होते हैं,
गलत नहीं कह रहे होते वो, लेकिन ऐसी नुकीली बिल्कुल तीखी वेदना कर दे, दर्द दे सुनने वाले को। नहीं ऐसा चाहिए हमें। मनु महाराज की बात का उल्लंघन है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ओहो हो, कितने भाग्यशाली वे लोग होंगे जो मीठा भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं, है ना, अगले के मन को आनंदित और आप्लावित कर दें। विशेषतः हम आर्यजनों की ये विशेषता, हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसी वाणी बोलें, कुछ अलग से लगें, इतरों से कुछ लकीर से हट के लगें। याद रखिए भाई, लीक लीक तीनों चले, कायर पूत कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। आहा, दुनिया में सारी हिंदी भाषा ऐसे बोलते हैं, सारी उर्दू की खिचड़ी की हुई होती है। वो कहेंगे मेरे दिल में ख्याल आ रहा है। अरे मूर्ख, ये नहीं कह सकते मेरे मन में विचार आ रहा है? दिल में कभी ख्याल आता है? विचार तो मन में ही आता है। और आपको एक अनुभव की बात बता देता हूं, बड़ी कमाल की बात। दो बातें हैं। लंदन में अब थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा भी मैं सीख चुका हूं, तो इसलिए वधू वर के माता पिता आते हैं विवाह संस्कार करने के लिए। जब हमें आमंत्रित करने आते हैं तो वहां ऐसी प्रथा है कि लड़के के भी माता पिता और लड़का भी, और लड़की के माता पिता और लड़की भी, ये कम से कम 6 लोग हमें निमंत्रित करने आ जाते हैं। और वो उनके बात बात में ये शब्द निकलता है, आचार्य जी शादी करनी है बच्चों की, आचार्य जी शादी करनी है, और ये तारीख है, और शादी 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 शादी, ये शब्द सुनते हुए मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। फिर मैं हंसते हंसते मजे में कहता हूं, अरे भाई ऐसा करो, मैं शादी तो नहीं करता हूं भाई, मैं तो विवाह संस्कार करता हूं। शादी करने तो और कहीं जाओ। मैं का आचार्य हूं, दयानंद महाराज का सिपाही, मैं तो विवाह। वो कहते हाँ वही बोलते, क्या करना है ना। तो मैं नहीं, आगे शादी नहीं कहेगा, विवाह। और फिर तुरंत वो बोलते थे, वैसे विवाह शब्द बड़ा अच्छा लगता है ना। उनके मुख से बाहर शादी शब्द निकल जा रहा, लेकिन जब उन्होंने सुना कि विवाह, वो कहते हाँ कितना अच्छा विवाह, और वो बार बार शब्द निकलता है दुल्हन दुल्हन। दुल्हन क्या होता है? और कन्या होती है। ये वर है और ये कन्या, ये वर पिता है, ये वर माता है, ये कन्या की माता है और कन्या की पिता है। और ये सुनते सुनते उनके चेहरे पर एक प्रकार की प्रसन्नता झलकती है। थोड़े प्रश्न चिन्ह भी झलकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रसन्नता भी झलकती है। बच्चों के जिनके विवाह हो रहे हैं, वो उनके चेहरे पर जरूर प्रश्न चिन्ह होते हैं, और उनके माता पिता जरूर प्रसन्न हो रहे होते हैं। हाँ बात तो अच्छी है, वैसे विवाह कहना अच्छा लगता है? वर कहना अच्छा लगता है? वर के पिता बोलते हैं हाँ हमें वर पिता बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वर पिता सुनते हुए। वर माता सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है, वर माता ये कह देती है। तो मैं प्रेम से उनको बोल रहा हूं कि देखो भाई, मैं विवाह संस्कार करूंगा, और आज से आप कृपा करके ये 2-3 शब्द मुझसे ले जाइए कि हम विवाह कर रहे हैं, और आप वर पिता है, वर माता है, आपके पुत्र वर कहलाएंगे। उनको बता देता हूं, वर शब्द कितना अच्छा है। वर से वर श्रेष्ठ, वर का अर्थ है कि बहुत जो श्रेष्ठ है, और वर का अर्थ है द वन हु इज बीइंग चोजन, जिसका वर्ण किया जा रहा है। हाय हाय, जिसको चुनाव हो रहा है लड़की द्वारा, उस कन्या द्वारा। और कन्या को भी पूछता हूं बेटा आप इनका वर्ण करेंगी, इनको आप चूज कर रही हैं, सेलेक्ट कर रही हैं, अच्छा लग रहा है ना? वो भी कहती है हाँ। और वर माला है, जो वर के लिए बनाई गई माला। मेरा कहने का तात्पर्य है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जो बात आप कहना चाहते हो, जो अगले के मन में डालना चाहते हो, अच्छी तरह डाल सको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लोग ग्रहण करते हैं। उनको थोड़ी कठिनाई तो होती है, और साथ में मजे मजे में मैं ये भी कहता हूं, देखो भाई आज से तो शादी कहेगा या दूल्हा दुल्हन कहेगा, उनको 1 पाउंड का फाइन आएगा। तो खूब हंसते हैं,
खूब हंसते हैं, लेकिन हमारी बात को ग्रहण करते हैं। चाहे लड़का या लड़की हो, उनकी मासी वगैरह आई हो, तो मैं कहता हूं कि देखो मासी जी, अब आपने नोट करना है, अगर कोई शादी बोलेगा तो 1 पाउंड का फाइन लगेगा, दूल्हा दुल्हन बोलेगा तो 1 पाउंड का फाइन लगेगा। और वो कहती हाँ जी, हम आचार्य जी बिल्कुल बताएंगे आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप, यदि आप प्रयास करो, हमारे ही पंडित लोग मुझे हिंदी की खिचड़ी भाषाएं बोलते रहे तो कितना, कहां लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शुद्ध और सात्विक और संस्कृत निष्ठ भाषा बोलनी चाहिए। इन मूर्ख लोगों को छोड़िए जो कहते नहीं नहीं आपने हिंदी भाषा बड़ी कठिन बना रखी है। ओहो, आपको और एक प्रसंग बता देता हूं। लंदन में एक विवाह संस्कार करने में एक परिवार में गया। प्रायः विवाह संस्कार हॉलों में होते हैं, बड़े बड़े 500-500 700 लोग होते हैं, लेकिन यह विवाह संस्कार ऐसा ही था जो घर के पीछे के बगीचे में हो रहा था। केवल 50-60 लोग थे और विवाह संस्कार की पूरी तैयारी करके हम लोग बैठे थे। कुछ लोग आए थे, कुछ आ रहे थे, लेकिन उसमें एक देवी, एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी, लेडी, बहुत पढ़ी लिखी, वो दिल्ली से आई हुई थी। उस लड़की की मासी थी और हमसे बात करते करते उसने समझ लिया कि वो कहती नहीं आचार्य आपकी भाषा बड़ी मुश्किल लग रही है, आप ऐसी मुश्किल भाषा क्यों बोलते हो। मैंने कहा क्या शब्द मुश्किल बोल रहा हूं भाई, वर कह रहा हूं, कन्या कह रहा हूं, आपकी बहन की बेटी कन्या है, वो उस लड़के का वरण करेगी इसलिए वर कहलाते हैं, और ये संस्कार, इसके कारण दोनों के कंधों पर विशेष दायित्व आता है जिसको वो वहन करते हैं, इसलिए उसको विवाह कहते हैं। विशेष रूप से जिसका वहन किया जाता है इसलिए वो विवाह कहलाता है। वो कहते हैं हाँ लेकिन जरा 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 मुश्किल ही लग रहा है, और जरा जरा पंजाबी थी ना, वो कहते जरा ओला लग रहा है ना, सामान्य लोगों की भाषा में बोलो। तो और भी लोग थे, और लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरा समर्थन किया, कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। मैंने कहा भाई देखो, हम तो आचार्य हैं, आचार्य जो हैं आचार्यों की भांति भाषा बोलेंगे ना। उसको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहने लगी नहीं नहीं आप तो बहुत ही ज्यादा करते हो, तुझे बहुत ही दिखाते हो। मैंने कहा ऐसे नहीं, अब हमारी बात सुनो, कौन सी भाषा अच्छी लगती है। मैंने वहां जितने 50 आओ सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया और सबको मैंने कहा देखो मैं अब एक ही वाक्य 2 अलग अलग शब्दों में बोलता हूं, भाग दोनों का है, और मुझे लोग बताएं, आप सभी बताएं कि कौन सा अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं, हमको मालूम श्री राम अपने धर्म की सीता लेकर अनुज भ्राता लक्ष्मण को लेके वनवास में चले थे। ये वाक्य मेरी हिंदी बोलता हूं और आपकी हिंदी में बोलता हूं, आप कौन सा अच्छा है मुझे बता दी। मैंने कहा देखो मैं कह रहा हूं महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम अपनी धर्म पत्नी सीता, अनुज भ्राता लक्ष्मण को साथ लेकर के 14 वर्षों के लिए वनवास में रहे, वन में निवास करते रहे। फिर से सुनिए वाक्य मेरा जो मैंने कहा, सब लोगों को मैंने कहा फिर से सुनिए मेरा वाक्य, ध्यान से सुनिए, जो आपको भी सुना देता हूं। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम अपनी धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर के 14 वर्षों तक वनवास में निवास करते रहे, वन में वास करते रहे। बात ठीक है ना? सभी कहे हाँ ठीक है, लेकिन सभी चेहरे कुछ भाव नहीं दे रहे। अब मैंने कहा देखो, अभी वाक्य मैं कहता हूं, शहंशाह दशरथ और उनकी बेगम कौशल्या, उनके सबसे बड़े शहजादे राम अपनी जोरू को लेकर के जंगल में चले गए और 14 सालों तक रहते रहे। मैंने जैसे ये वाक्य बोला, सभी लोगों के चेहरे पर एक प्रकार के विचित्र भाव पैदा हो गए, एक घृणा के भाव हो गए। हे आचार्य जी क्या बोला आपने, बहुत गंदा लग रहा है ये बात सुनने के लिए। मैंने कहा गंदा क्या है इसमें?
जो मैंने पहले वाक्य बोला था उसी वाक्य का मैंने अनुवाद किया है सामान्य लोगों की, अगर आप कहो तो सामान्य लोगों की भाषा में बोला है। शहंशाह दशरथ और उनकी बेगम कौशल्या के सबसे बड़े शहजादे राम अपनी जोरू को लेकर जंगल में चले गए और 14 सालों तक रहे। सभी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे प्रसन्नता तब हो गई जब वो देवी एक चैनल की रिपोर्टर जो थी वो भी कहने लगी भाई बात मान गए, नहीं अच्छा लग रहा है, जो पहला वाक्य था वही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बात की है, जो पहले वाक्य में बात कही वही बात हमने दूसरे वाक्य में कही। पहले वाक्यों के शब्द जो थे वो संस्कृत वाले शब्द थे। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या कह के कितना अच्छा लगता है। ज्येष्ठ पुत्र और धर्म पत्नी सीता, अनुज, लक्ष्मण और वनवास, कितने अच्छे शब्द लगते हैं। वही भाव इन दूसरे वाक्य में है, दूसरे शब्दों में है। तो क्या बात है? तो वही रिपोर्टर कहने लगी बात ये है हमारे हृदय की जो तार है वो संस्कृत भाषा से झंकृत हो जाते हैं। हाय हाय, जो इन खिचड़ी भाषा से झंकृत नहीं होते हैं। सज्जनों और देवियों, मुझे वो श्लोक गाने दीजिए। वो मेरा प्रिय श्लोक है और उस श्लोक को मैं केवल समझता ही नहीं, उसको गाता भी हूं और उसको जीवन में पालन करता हूं, 100% पालन करता हूं। क्या श्लोक है? केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपन कुसुम नालंका मुदजा पानेका स्मरणं करोति पुरुषम या संरिता गायते श्रियन्ते किलभूषणा सततम वाग्भूषणं भूषणम् श्रियन्ते किलभूषणानि सततं वाग्भूषणम्। सज्जनों देवियों, सबसे पहले तो ये बताऊं आपको, इस संस्कृत के ऐसे ऐसे दिव्य वचनों को सुनने के कारण ही मैं संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। एक एक सुभाषित ऐसे कमाल का देता है कि बस मैं तो सुनते ही जाता था। मुझे लगता था हे प्रभु ये कितना अच्छा कहा है, कितनी अच्छी बात कही है, ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए और मेरे कंठ में होनी चाहिए। मुझे बार बार ऐसे लगता था। और वो शासित, वो सुविचार, वो श्लोक मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, उसी क्षण मुझे याद हो जाता था। हे प्रभु, हे प्रभु, याद करने के लिए अलग सा प्रयत्न करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्लोक सुना और वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, गदगद हो गया, हृदय पर छा गया, आनंद आ गया। आनंद इतना आया कि वो घर में ही बैठ गया। और मुझे तो लगता है कि गाने वाले हाथ में कान पकड़ के गाते हैं, जो हमेशा भजाने वाले हैं, बड़े बड़े गायक हैं। अरे भाई, आपके कोई 20 प्रिय भजन नहीं है, कोई प्रिय गीत नहीं है, आपको कागज पर देखकर क्यों बोलना पड़ता है भाई? इसका कारण ये है कि वो उस श्लोक को, उस भजन को, उस गीत को सुना करके गदगद होते हैं। जैसे ये श्लोक मेरे सामने आ गया और आप विश्वास कीजिए, एक बार दो बार पढ़ा और उसका अर्थ जब समझ में आ गया तो लगा अरे बाप रे क्या बात कही है। क्या कहता है ये श्लोक? ये कहता है केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला। ये जो आभूषण है, गहने हैं, अलंकार है, वो मनुष्यों को अलंकृत नहीं करते हैं। जो नेकलेस गले में डालते हैं, जो कान में डालते हैं, जो हाथों में अंगूठों में पहनते हैं, जो बाजुओं में पहनते हैं, ये मनुष्यों को आभूषित या विभूषित नहीं करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मामूली बात है। अगर कुछ थोड़े से करते होंगे तो बहुत मामूली बात। दूसरा,
न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। हा हा हा, बहुत बढ़िया स्नान करने से, और ये बहुत बड़ा बटना उपटे आने से, और केशों को, बालों को या सजाने से, और बहुत या बढ़िया कपड़े पहनने से, ये भी आपको आभूषित या विभूषित नहीं करते हैं। इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता आपके व्यक्तिमत्व में, आपके जीवन में। क्या कहा है इस श्लोक का सार सुनिए। और अंत में लाइन में कहा, अंतिम लाइन पहले सुना देता हूं, क्योंकि ये जो सभी अलंकार हैं, ये जो गहने हैं, ये जो आभूषण हैं, ये क्षीयन्ते, ये नाशकारक हैं। ये आप भी नष्ट होने वाले हैं, और आपके बड़प्पन को, आपकी गरिमा को, महिमा को थोड़े समय के लिए बढ़ाने वाले हैं, कायम स्वरूप से नहीं बढ़ाने वाले हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, इनका क्षय होता है, नाश होता है, चोर इनको चक के ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, भूल भुलैया हो जाता है। तो क्या है? ओहो, शास्त्रकार कहते हैं वाग भूषणम भूषणम, धन्य हो धन्य हो। मुझे जीवन भर में इस वाक्य ने प्रभावित किया। वाणी का जो भूषण है, वाणी का जो भूषण है वही भूषण है। वाणी का जो अलंकार है, वाणी का जो गहना है, यही गहना है। ये आपको वास्तविक रूप से अलंकृत और विभूषित करता है। लेकिन कैसे? वाणी भी को वाणी नहीं है, जैसे मैंने कहा था आपको, वाणी भी होनी चाहिए या संस्कृताधार्यते। जो वाणी संस्कृत निष्ठ है, जो वाणी संस्कृत प्रचुर है, वाण्य का समल, केवल एक ही ऐसी वाणी है जो केवल एकमेव ऐसा गहना, एक अलंकार और ऐसा आभूषण है, वाणी नाम का, जो मनुष्य को वास्तव में अलंकृत करा देता है, आभूषित या विभूषित करा देता है। अभी 2 वर्ष पहले मैं पुणे आया था लंदन से, तो हमारी पुत्र वधू को कुछ खरीदना था, इसलिए पुणे में बाजार में लेकर गया। तो मुझे बोली, पिताजी हमको तो आप इतनी सारी चीजें लेते हो, आप इतने लंदन में रहते हो, आप हाथों में कोई अंगूठी नहीं है? चलो मैं आपको अंगूठी लेना चाहती हूँ। अरे मैंने कहा नहीं भाई सुमेधा, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं नहीं, अब मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने, आप विश्वास कीजिए, हमारी पुत्र वधू ने एक प्रकार से जबरदस्ती की, और पीएन गार्डियल वाले सोने की दुकान पर मुझे ले गई, और एक बड़ी अंगूठी लेनी है। तो बोले नहीं, ये देखो, ये ओम की अंगूठी है 30,000 रुपए की है, क्या बड़ी बात है आपके लिए, ले लो। केवल हमारी पुत्र वधू सुमेधा का मन रखने के लिए मैंने वो ओम वाली अंगूठी खरीदी। कह रही ये आपके साथ अच्छी लगती है, आप आचार्य हो, आर्य समाज के प्रचारक प्रसारक हो, है ना, तो आपके हाथ में ओम की अंगूठी अच्छी लगती है। हे प्रभु, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु हमारे पुत्र वधू का मन न टूट जाए, इसलिए मैंने वो अंगूठी खरीदी और रखी। वो लंदन लेकर गया, और ये नियम बनाया कि जब भी कहीं हवन या प्रवचन करने के लिए, व्याख्यान उपदेश करने के लिए, विवाह आदि संस्कार करने के लिए जाऊंगा तो अंगूठी पहन के जाऊंगा। हे प्रभु, इतनी कठिनाई होती थी, आप विश्वास कीजिए। 4 घंटे तक अंगूठी यहां उंगली में रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। कब निकाल के रख दूं जेब में, यही लगता था, और हमेशा यही लगता था कि कब भूल जाए, कहीं छोड़ के आऊं, पता नहीं है। मैंने वर्ष भर मैंने हमेशा प्रयास किया कि कभी ले जाऊं वगैरह वगैरह, अच्छा मुझसे संभव नहीं हो गया। आखिर निकाल करके एक अच्छी बैग में रख दी, कहीं गुम ना हो जाए इसलिए, क्योंकि सुबह गया हुआ शाम तक अगर मैं बाहर रहने वाला हूं, लंदन में रहते हुए स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तुर्कस्तान तक जाना पड़ा, तुर्कस्तान तक। ये आपका गौरव है सज्जनों और देवियों, आर्य समाज का गौरव है। ये लोग आकर मुझे कहते आचार्य जी, वी वांट यू टू कंडक्ट द वेडिंग सेरेमनी, यू नो, और वो मुझे पूछते थे, हल्का सा पूछते थे, घबराते हुए पूछते थे। उनको मालूम है संस्कृत के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, जो संस्कृत के आचार्य होते हैं उनको इंग्लिश कहाँ आनी है। तो मुझे थोड़ा संकोच करते हुए पूछा करते थे वो, मतलब जो है, आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बच्चों को समझाएंगे क्या, क्योंकि माता पिता गुजरात से, पंजाब से, भारत से गए हुए हैं, उनको हिंदी अच्छी तरह आती है, लेकिन उनके बच्चों को बिल्कुल नहीं आती। तो उनको ये चिंता लगी रहती थी कि भाई आर्य समाज के आचार्य जो है वो तो संस्कृत के विद्वान होते हैं, इंग्लिश उनको कहाँ आनी है।
तो वो संकोच करते, थोड़े घबराते, बोलते थे नहीं थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी समझाएंगे क्या बाबा? तो मैं कहता नहीं थोड़ा नहीं समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। मतलब पूरा समझाएंगे, और पूरा समझाता था। लोगों को इतना अच्छा लगता था कि लोग कहते थे नहीं। मैंने लंदन रहते हुए विवाह संस्कार करने के लिए 3 बार अमेरिका जाना पड़ा। लंदन रहते हुए विवाह संस्कार के लिए 4 बार स्पेन, 4 बार पोर्चुगल, 3 बार जर्मनी, 2 बार इटली और 2 बार तुर्कस्तान तक जाना पड़ा। ये आपका सौभाग्य, आपका गौरव है। और मेरी दीवानगी है जो 25 वर्षों से चल रही है और अभी भी वैसी ही चल रही है। कौन सी? कि वैदिक धर्म में, मैंने वैदिक धर्म का जो तत्व ज्ञान है वो आंग्ल भाषा में जो हिंदी नहीं जानते उन लोगों को बताना है। और लगता है कि मैं कुछ सफल हो रहा हूं और प्रयास चल रहा है। परमात्मा करे और हमें शक्ति दे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, शास्त्र कहता है वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, और कहा वाग भूषणम भूषणम। हाय हाय, केवल एक दुनिया के लोगों, यदि अपने आप को आभूषित और विभूषित करना चाहते हो, सजाना सवा चाहते हो, तो वाणी प्रभाव जमाओ, वाणी में कुछ बल रखो। एक मजे की बात बता देता हूं जो सोची नहीं थी बताने की, लेकिन अभी ध्यान में आ रही है। महाकवि कालिदास का नाम तो आपने सभी सुना ही। महाकवि कालिदास मूलतः गायें चराने वाला एक बालक था और एकदम बुद्धिहीन बालक था। गायें बचपन में मैंने भी चराई। 3री-4थी कक्षा में मेरे पिताश्री कहते थे, बेटा आता आपल्या गायीचा गुरा खेळला गेला रे, काय करावं बाबा, आता 2-3 महिने तूच चार बाबा, पुन्हा बघता येईल। आणि 2-3 महिने मी गायी चारायला आपल्या शेतात घेऊन जायचो, पण एवढं चांगलं होतं की मी पुस्तक सोबत घेऊन जायचो। आणि दिपोळीच्या अरे बाळ काय करावं, तुझे ते मास्तर आले होते आणि ते म्हणत होते रिक्षा जवळ आता त्याला पाठवून द्या, आणि मी जायचो। पण गायी चारत अभ्यास केलेला असायचा, त्यामुळे कुठे अवघड जायचं नाही। ऐसे ही कालिदास था, लेकिन बेचारा बहुत ही दया का पात्र था। तो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और गाय उसकी कहीं धान में चली गई थी, जल्दी उतरना चाहता था, इसलिए अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी से उसी शाखा को काट रहा था जिस शाखा को बैठा था। और दूसरे साथियों ने कहा अरे भाई अरे गिर जाओगे। वो कह रहे नहीं, गिर कैसे जाऊंगा, मैं तो ऊपर रहूंगा ना, शाखा नीचे है ना, मुझे क्या लगने वाला है। आप इस बात से समझ सकते हैं वो कितना बुद्धिहीन था। और ऐसे घटना हो रही थी जब उसी समय एक संयोग की बात है, बाजू से उसी राज्य के मंत्री जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक जो है हुआ है पेड़ पर और उसी शाखा काट रहा है जिस पर बैठा है, और वो कह रहा है कि मैं तो ऊपर रहूंगा, शाखा को लगेगा, मुझे क्या लगने वाला है। तो उसने सोचा कि ये बड़ा अच्छा है, यही बालक ठीक है। कि वो मंत्री जो था अपने राजा के राजकुमारी से कुछ चिढ़ा हुआ था। राजकुमारी कुछ घमंड में है ऐसा उसको लगता था, राजकुमारी से वो अपमानित हुआ था, इसलिए उसे लगता था कि उसको ऐसे किसी नौजवान से उसका विवाह करा दे कि जीवन भर दुखी रहेगी। तो उसने कालिदास को नीचे उतारा और उसको जो समझा बुझा करके लेकर गया और कह लगा तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से करा दूंगा, बस तुम मेरी बात मान लेना। बस उसको अच्छे सुंदर कपड़े पहना दिए और कहले बात यही है कि तुम चुप रहना, बस बोलना नहीं, राजकुमारी कुछ भी पूछे तो बस जो मैं कहता हूं वही उसको बोलना। और देखो शास्त्रों में लिखा है विशेषतः सर्व विदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिता नाम। हा कि विद्वानों की सभा हो रही हो तो मूर्ख लोगों का है ना क्या है कि वो देखे, बोले नहीं, बस कि बोलते ही पता चलेगा कि ये बावला है। तो उसे कहा कि तुम बोलना मत, बस जो मैं कहता हूं वो इशारा कर देना। और सुंदर से कपड़े पहना करके अच्छे सजा धजा करके वो राजकुमारी के सामने ले गया। राजा को भी बताया कि नहीं ये बड़ा विद्वान है, बस ये जरा मौन धारण किए हुए है, बोल नहीं रहा, बस ये विद्वान बहुत है। और राजकुमारी का नाम था विद्योत्तमा, माने विद्या में बहुत उत्तम थी। और उसकी इच्छा थी कि जो मुझसे भी उत्तम होगा, मुझसे भी बड़ा विद्वान होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी।
तो वो मंत्री ने कहा कि भाई यही है तुमसे विद्वान, बस ये है कमी कि भाई इसका जरा आजकल मौन चल रहा है, ये इशारों में बात करता है बस, तुम जो प्रश्न पूछो। राजकुमारी बोली हाँ मैं तो शास्त्रार्थ करती हूँ, शास्त्रार्थ में जो कोई मुझे हराएगा तो मैं उसको ही अपना पति मानूंगी। कहिए ठीक है। शास्त्रार्थ के लिए मंच तैयार किया गया, सामने राजकुमारी बैठी है, सामने इधर से कालिदास बैठा हुआ। कालिदास को सिखाया समझाया हुआ है कि भाई बोलना नहीं, बस मैं जैसे इशारा करूंगा वैसे इशारा देना। मंत्री ने राजकुमारी को भी कहा कि भाई आप समझ लेना ये क्या बात कहता है, ये मैं समझा दूंगा आपको, ये बोलने वाला नहीं, ये क्या कहना चाहता है मैं समझा दूंगा। तो राजकुमार ने सबसे पहले एक उंगली आगे की, वो तो उंगली आगे की ऐसे करके, तो कालिदास को कहा, कालिदास को ऐसे कहा अरे भाई मेरी क्या आंखों में उंगली डालेगी क्या? कालिदास घबरा गया और बिना उंगली को जाने बिना समझे उसने दो आगे। तो कालिदास ने सोचा मन में कि तुम एक उंगली मेरे उंगली आंखों में डालोगे तो मैं दोनों उंगलियां डालूंगी तुम्हारे दोनों आंखों में। ये मन में सोचा उसने, यानी बिल्कुल उसकी आंखों तक चला गया। तो राजकुमारी पीछे हट के बोली अरे क्या अर्थ है? तो कालिदास ने बोलना नहीं था। मंत्री ने पूछा भाई आप क्या कहना चाहती हो? तो वो बोली कि परमात्मा एक है, मैं ये कहना चाहती हूं कि परमात्मा एक है। तो मंत्री शायद वैदिक विचारों का रहा होगा, मंत्री ने हाँ ये भी कहना चाहते हैं कि परमात्मा के साथ साथ और इसमें जीव और प्रकृति दूसरे भी दो नित्य पदार्थ हैं। वाह, राजकुमारी अतिशय प्रसन्न हो गई, एकदम प्रसन्न हो गई। फिर राजकुमार ने पांचों ऐसे किया, पांचों उंगलियां फैला करके। तो इसको लगा अरे ये तो थप्पड़ मारने को तैयार हो गई, मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तो कालिदास ने भी ऐसे ऐसे किया, तो थप्पड़ लगाएगी तो मैं घूसा लगा दूंगा। मन में इसने बोला, ऊपर से तो नहीं बोला, तो अरे बिल्कुल घूसा उसके मुंह तक। राजकुमारी बोली क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने पूछा आप क्या कहना चाहती है? राजकुमारी बोली बोलना चाहते संसार जो है पंच महाभूतों का बना हुआ है। बात तो सही है, ये क्या कहना चाहते हैं? सो मंत्री बोलता है कि कालिदास कहते हैं कि पंच महाभूत अलग अलग रहेंगे, ऐसे ऐसे तो कहां संसार बनेगा, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो भी संसार बन जाता है ना। ओह, राजकुमारी बेहद खुश हो गई और हे मेरे पतिदेव करके वहीं पर उसको अपना पति स्वीकार कर दिया, है ना। जो विद्योत्तमा थी, विद्या में उत्तम थी, उन्होंने कालिदास को स्वीकार कर दिया। और जब बाद में विवाह संस्कार के बाद एकांत में मिले और उसको बाजू को एक ऊंट जा रहा था, ऊंट को उष्ट्र बोलते संस्कृत में, उष्ट्र। तो कालिदास को उष्ट्र भी कहने नहीं आ रहा था, वो उटर उटर कहने लग गया, उटर। तो राजकुमारी बोली क्या बोला? वो बोला उटर। हे प्रभु, उस राजकुमारी ने फिर एक दो प्रश्न और पूछे तो उसको एक भी शब्द का ठीक उच्चारण नहीं आ रहा था, ना बता पा रहा था, कुछ नहीं बता पा रहा। ओहो का विद्योत्तमा बड़ी भारी दुखी हो गई और एकदम बाहर निकाल दिया और बोली जब कोई वाणी में बल हो तब आना, या तुम्हारे दिमाग में कोई बल हो, वाणी में कोई शक्ति हो, वाग विशेष हो तब आना, जाओ। और दरवाजा बंद कर लिया। और कालिदास को लगा कि जो मेरी पूजा करती थी, मुझे खिला पिला रही थी, आदर सत्कार कर रही थी, वो मुझसे एकदम बाहर भगा रही है। बहुत दुखी हो गया और उसको समझ में आ गया कि मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे वाणी में बल नहीं है। और जाकर के अभ्यास करना आरंभ किया। पौराणिक कहेंगे तपस्या की, लेकिन हम कहते हैं अभ्यास करना आरंभ किया, शास्त्रों को पढ़ना आरंभ किया, विद्या की प्राप्ति आरंभ किया और अपने वाणी को बलवान बनाना शुरू कर दिया। वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद एकदम विद्या से युक्त होकर के जब वो आया, दरवाजा खटखटाया राजकुमारी का, राजकुमारी ने कहा अस्ति कश्चिद वाग विशेष, है कुछ वाणी में बल जो आए हो मेरे पास? अस्ति कश्चिद वाग विशेष। कालिदास इतना विद्वान हो चुका था, इतना वाणी में बल गया था कि अस्ति शब्द पर पूरा एक महाकाव्य लिखा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हाय हाय। फिर कश्चित,
कश्चित शब्द पर पूरा एक काव्य लिख दिया। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। वाग विशेष, वाग विषय पर एक महान काव्य लिखना। वाग अर्थ संपृक्त, वाग अर्थ प्रत्यय। 3 शब्द का वाक्य राजकुमारी ने पूछा, 3 एक एक शब्द पर उसने महाकाव्यों की रचना की। देवियों सज्जनों, वाग, वाग विशेष, वाणी में बल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। सचमुच मुझे याद करने दीजिए, याद करने दीजिए जब झेलम में अमीचंद, जो दुराचार्य अमीचंद था लेकिन गाता बहुत अच्छा था, जब ऋषिवर ने कहा अरे अमीचंद तुम तो हीरे हो, कीचड़ में पड़े हुए हो, बाहर निकलो। ये इतने ही वाक्य का अमीचंद पर इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि वो बेचारा कामी अमीचंद नामी अमीचंद बन गया, भक्त अमीचंद बन गया। और मैं दुनिया की क्या बात बताऊं, आज से ठीक 50 वर्ष पहले अंबाजोगाई में जब पूज्य गुरुजी मुझे मिले, हम अंबाजोगाई के बस स्टैंड के सामने पब्लिक क्लब के दूसरी तरफ से जो पैड़ियां हैं उस पैड़ियों पर बैठे थे और गुरुजी मुझे बोलते हैं, अरे सोनेराव, अरे तू तो धर्माला मानित नाहीस म्हणे की रे बाबा, असं करे। मी म्हटलं गुरुजी धर्माने भांडण करू जगामध्ये, प्रोटेस्टंट आणि कॅथोलिकचे झगडे आहेत, शिया सुनीचे झगडे आहेत, हिंदू मुसलमानांचे भांडणं आहेत। धर्म तर म्हणजे चांगली गोष्ट नाही गुरुजी। अगदी एका मिनिटात मी माझं वाक्य सांगितलं गुरुजींना। गुरुजी काय म्हणाले, गुरुजी सगळं चिंतन, सगळे संस्कार, सगळा अभ्यास एका मिनिटात अभिव्यक्त झाला आणि गुरुजी म्हणाले, नाही रे, नाही रे, धर्म हा नाही रे बाळा, धर्म हा जोडतो रे। धर्म न समजण्यामुळे हे भांडणं होतात रे, धर्माच्या नावावर अधर्मामुळे भांडणं होत आहे। धर्म तर जोडणार आहे रे, धर्म तर सांगतो की आपला ईश्वर एक वडील आहे। अना शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ए दुनिया के लोगों सुनो, आप सभी एक अमृत परमात्मा के पुत्र पुत्रिया हो। अरे परमात्मा एक आहे, आपण त्याचे सगळे पुत्र पुत्रिया आहोत रे, असा धर्म सांगतो। हा धर्माच्या नावावर अधर्म आहे, धर्म न कळल्यामुळे भांडणं होतात रे। अरे बापरे, गुरुजींचं हे वाक्य ऐकले अगदी मला असं वाटलं 1000 पॉवरचा बल्ब डोक्यामध्ये प्रकाशित व्हावा एवढा प्रकाश झाला आणि वाटलं अरे बापरे काय म्हणताय ते, म्हणजे सगळे भांडणं आणि सगळे हे अधर्मामुळे आहेत, धर्मामुळे नाहीयेत। हे प्रभु एकदम लख पडला, एकदम लख पडला। बराबर मन का आपा खोय हो गया मेरे जीवन में। एक वाक्य 2 मिनट ही गुरुजी बोले होंगे, घंटा भर आधा घंटा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देवियों सज्जनों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जो बोलने वाला है ऐसी वाणी बोले, ऐसा बोले कि अगले का जीवन प्रकाशित हो जाए। हाय हाय, अंधेरा बिल्कुल ना रहे। जो ज्ञानेश्वरांच्या शब्दामध्ये या हृदयीचे त्या हृदयी घातले, आहा, जैसे कृष्ण भगवान के हृदय में था वो अर्जुन को मिला, जैसे गुरु जी के हृदय में था वो मुझे मिला। मेरा जीवन नखशिकांत आप्लावित हो गया प्रकाश से। इसे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। समय हो गया है, नहीं तो मैं वास्तव में अपनी वाणी में आपका आपा खोलने वाली और सारे हृदयों के भाव समुन्नत करने वाला कोई प्रेरणा गीत गाने वाला था, किंतु समय की मर्यादा है, 7 बज रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं। पूज्य गुरु जी को, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को विशेष प्रणाम करता हूं। उनका मेरे जीवन में आना मेरे लिए बहुत धन्य बात हो गई। मैं अनंत जन्मों का जो है मेरा भाग्य उदय हो गया गुरु जी के दर्शन से। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपने मधुर वचनों से हम सबको लाभान्वित किया है। अरे अनगा लोकरे ओम, बहुत ही सुंदर वाणी परमात्मा की अमोघ देन है, और जिसे यह परमात्मा की अमर वाणी की देन मिलती है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में नहीं बल्कि समाज जीवन में भी यशस्वी रहता है। वाणी का प्रभाव, वाणी का महत्व और वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को किस प्रकार से यशस्वी बना सकते हैं, आपने अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। आपका विवेचन श्रोताओं के हृदय तक पहुंच गया है।
मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे श्रोतागण आपके इन विचारों से अपने जीवन को परिवर्तित की दिशा की ओर ले जाएंगे। आपने अंत में पूज्य गुरुजी का ऋण व्यक्त किया है, एक सात्विक पास व्यक्तिमत्व जो अपनी तपस्या के बलबूते पर निश्चित रूप से अनेकों छात्रों को संबोधित करता है, अनेकों छात्रों में संस्कार डालने का प्रयास करता है, और उन सभी छात्रों में एक सोनेराव नामक व्यक्ति, एक युवा उनके सानिध्य में आता है और कैसे जीवन परिवर्तित होकर आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विद्वान बन जाता है। इसकी मिसाल, एक उदाहरण, आपका जीता जागा उदाहरण आदरणीय सोनेराव जी आचार्य हैं। आचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने अभी कहा है, मुझे बहुत कुछ कहना था, मुझे कुछ बहुत गाना था, लेकिन निश्चित रूप से कल और परसों 2 दिन आचार्य जी के हमें प्रवचन सुनने मिलेंगे। कल का विषय उनका प्रज्ञापराधो ही मूलम सर्व रोगाणाम, अर्थात प्रज्ञापराध, यह विषय आपका है, इस विषय पर आप बोलेंगे। मैं जाते जाते आदरणीय आचार्य जी ने जैसा कि स्मरण किया, हे हृदयची ते हृदयी, उसी ज्ञानेश्वर जी के ओवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं श्रोताओं को, हमारी वाणी साच आणि मवाळ, मितुले आणि रसाळ, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? आचार्य के शब्दों में है साच सत्य, मवाळ मधुर होने चाहिए, बधाड़, और कहा है मितुले अल्प होने चाहिए, और साथ साथ रसाळ रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे शब्द जिसके पास होंगे निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बनाएगा। मैं आचार्य जी के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, श्रोताओं के भी बहुत बहुत ऋण व्यक्त करता हूं। कल पुनश्च हम आचार्य के सानिध्य में रहकर बहुत ही मधुर उनका प्रवचन सुनेंगे, विद्वत्तापूर्ण हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं, ज्ञान की गंगा बह रही है श्रावण माह में, अपने घर बैठे हम श्रावण माह के यह प्रवचन सुन रहे हैं, अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे श्रोताओं को, अपने मित्रों को, परिवारजनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कल हम पुनश्च उनके विचारों को सुनने के लिए इस वेबिनार में उपस्थित होंगे। भजन के लिए मैं पुणे वारजे आर्य समाज की सदस्य, कल जिनका भजन नहीं हो पाया है, ऐसी श्रीमती वेलानी जी से निवेदन करूंगा कि आप कल तैयार रहिए, बढ़िया ढंग से आपको भजन प्रस्तुत करना है। इसी पश्चात हम कर भी लेंगे। चलिए शांति पाठ के साथ आज का यह प्रवचन का हम उपक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। सभी को सादर नमस्ते जी। अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वयं को संभालिए, कोरोना से बचिए, स्वाध्याय करते रहिए।